10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कालांश को सबको स्वागत। बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। वाक्यों, उपवाक्यों, वाक्य खंडों अथवा शब्दों के बीच रुकने का नाम विराम है। लिखित सामग्री पढ़ते समय लेखक के अभिप्राय को ठीक ठीक समझने के लिए हम जहाँ रुकते हैं वहाँ विराम चिन्ह लगाते हैं। विराम चिन्ह 11 प्रकार के हैं। देखो, 1 अल्प विराम, 2 अर्ध विराम, 3 पूर्ण विराम, 4 प्रश्नसूचक चिन्ह, 5 विस्मयादिबोधक चिन्ह, 6 विवरण चिन्ह, 7 निर्देशक चिन्ह, 8 योजक चिन्ह, 9 उद्धरण या अवतरण चिन्ह, 10 लाघव या संक्षेप चिन्ह, 11 कोष्टक चिन्ह। पहले देखेंगे अल्प विराम चिन्ह। पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ा ठहरना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जब एक ही प्रकार के बहुत से पद या शब्द या वाक्यांश एक साथ आ जाएं तो प्रत्येक के बीच में, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माश्चर्य को षड्रिपु कहते हैं। जिसका शरीर स्वस्थ हो, हृदय पवित्र हो, बुद्धि निर्मल हो, वाणी में माधुर्य हो, वही सचमुच देवता है। कथन में बल देने के लिए पदों की पुनरावृत्ति करते समय उदाहरण है हाँ, आप पुस्तक ले सकते हैं। तीसरा है संबोधन, बस, समुच्चय, वस्तुतः, अतः, हाँ, नहीं, अच्छा आदि शब्दों के बाद अरे मोहन इधर आजा, वस्तुतः वह धोखेबाज है, हाँ मैंने यह कहा था। चौथा है पर, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, नहीं तो, फिर आदि अवयवों के पहले सच बोलो नहीं तो दंड मिलेगा। मैं आ नहीं सका क्योंकि मैं बीमार था। पांचवा है उद्धरण के पूर्व, उसने कहा मैं आज नहीं खेलूँगा। छठा है किसी पत्र में अभिनिवेदन करने के बाद सम्मानास्पद पिताजी भवदीय। सातवां है एक ही पंक्ति में नाम और पता लिखते समय, जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद उड़ीसा कटक। आठवां है वाक्य में शब्द युग्मों को अलग अलग दिखाने के लिए, जैसे सुख दुख, यश अपयश, जन्म मृत्यु सब विधि के अधीन हैं। दूसरा चिन्ह देखेंगे अर्ध विराम चिन्ह। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक रुकना पड़ता है वहाँ इसका प्रयोग होता है। उदाहरण, मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों में विरोधात्मक कथन प्रकट करते समय वाक्य देखेंगे, देश का विकास तो हुआ पर बेरोजगारी आज एक चुनौती बन गई है। जो तुमसे नफरत करता है तुम उससे प्यार करो। किसी नियम के उल्लेख के बाद आने वाले उदाहरण सूचक, जैसे शब्द के पूर्व उदाहरण है वचन के 2 भेद होते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। एकाधिक उपाधियों का उल्लेख करते समय बीच में MA, PhD, चित्रकला डिप्लोमा, एक ही मुख्य विषय में संबंधित उपवाक्यों के मध्य में वह पगली कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी आसमान की ओर देखती थी। तीसरा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। जहाँ किसी बात को कहने का आशय या अभिप्राय पूरा हो गया हो वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मयबोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगता है। जिन स्थितियों में इसका प्रयोग होता है वे हैं वाक्य के पूर्ण होने पर,
जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, क्रिया, व्यापार का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांश के अंत में जैसे सुसज्जित मंच पर 2 कुर्सियाँ, कुर्सियों के सामने मेज पर गुलदस्ते, दोहे आदि कविता के पहले चरण में पूर्ण विराम की 1 पाई और दूसरे चरण की समाप्ति पर 2 पाई लगती है। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर विहारी। चौथा विराम चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्या तुम बीमार हो, तुम्हारा भाई कौन है, तुम कौन हो, वाक्यों में प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। अभी देखेंगे 5वां विराम चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह चिन्ह विभिन्न प्रकार के भावों जैसे हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय, कामना आदि को व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है। उदाहरण है, वाह तुमने अच्छा किया, राम राम मेरे सामने उसका नाम न लो, हाय विधाता यह क्या हो गया, हे ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें।